नमस्कार, केबी न्यूज़ देख रहे हैं आप। केबी न्यूज़ खबर आपकी में आपका स्वागत है। आज अंकिता भंडारी केस की सुनवाई हो रही है कोटद्वार न्यायालय में। 19 जनवरी है आज और अभी हम कोर्ट में मौजूद हैं। तो तीनों आरोपी जो है कोर्ट के अंदर जा चुके हैं। अभी कोर्ट की कार्रवाई चल रही है। जब आरोपी बाहर आएंगे तो ही सरकारी वकील हमें बता पाएंगे कि आज की तारीख में कोर्ट में क्या हुआ। चूँकि इस कोर्ट की जो पूरी कार्रवाई है अंकिता भंडारी की, इसके हम आपको शुरू से दिखा रहे हैं। तो आज भी जो कुछ होगा सब दिखाएंगे आपको। फ़िलहाल ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है कोर्ट में। कोटद्वार में मौसम बहुत ठंडा है, मतलब 10 दिन से कोटद्वार में बहुत ठंडा है मौसम। अंकिता भंडारी केस में क्या होता है कि शुरू के जो 12 बजे तक तो तीनों आरोपियों को यहाँ पे कोर्ट के अंदर प्रवेश कराया जाता है। फिर कोर्ट की कार्रवाई होती है और 3 से 4 बजे, कभी 5 बजे, कभी 6 बजे तक आरोपी बाहर आते हैं, तभी मालूम चलता है कि क्या हुआ। तो चलिए फिर आपको बताते हैं हम। केबी न्यूज़ खबर आपकी में अंकिता भंडारी केस 19 जनवरी 2024 कोर्ट में आज क्या कुछ हुआ आपको बताएंगे। आप देख रहे हैं केबी न्यूज़। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस केस पर हमारी खास नज़र है, इसकी सारी जानकारी हम आपको देते ही रहते हैं। तो केबी न्यूज़ देख रहे हैं। फिर अंकिता भंडारी केस में आप देखेंगे तो ये जो गाड़ियाँ हैं, 2 आपको सफ़ेद रंग की दिखाई दे रही है और एक गाड़ी नीली है। तो तीनों आरोपी कोर्ट के अंदर मौजूद हैं और मुझे लग रहा है बहुत जल्दी कोर्ट से बाहर आ जाएंगे आरोपी। तो आपको दिखाएंगे फिर हम। केबी न्यूज़ खबर आपकी में अंकिता भंडारी केस 19 जनवरी को किसकी गवाही हुई, क्या कार्रवाई हुई, पूरी जानकारी देंगे आपको। फिलहाल कोटद्वार न्यायालय में देखिए आप, ये गाड़ी लगी हुई है, इधर 2 गाड़ियाँ लगी हुई है। तो ये लोग अब लगभग समय हो गया है। कोर्ट में आज बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है। ये जो गाड़ियाँ हैं आपको दिखाई दे रही है, ये बाहर लगी हुई है सड़कों में। और ये जो गाड़ी है मतलब 1 और ये गाड़ी है नंबर 2। तो पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर ही ज़्यादातर तारीखों में आते हैं। एक चमोली से आता है पुलकित आर्य। तो इन गाड़ियों में ही ये आरोपी यहाँ पहुँचते हैं कोर्ट में और कोर्ट की कार्रवाई ख़त्म होने के बाद इनको रवाना कर दिया जाता है। तो अभी आपको कोर्ट के बाहर से ही दिखा रहे हैं। जो कुछ भी होगा पूरी जानकारी देंगे आपको। अंकिता भंडारी केस की जानकारी सिर्फ हम ही देते हैं और शायद कोई यहाँ पे यूट्यूबर है भी नहीं। बहुत ज़्यादा पुलिसकर्मी भी दिखाई नहीं दे रहे, तो हो सकता है समय भी ज़्यादा लग जाए। अभी तो लगभग 2 बजने वाले हैं, थोड़ा समय लगेगा। फिर बताते हैं आपको अंकिता भंडारी केस में क्या हो रहा है कोर्ट में, कब तक कार्रवाई पूरी होगी। कोशिश करेंगे किसी से बातचीत करने की। मेरे पीछे जो आपको गाड़ी दिखाई दे रही है, इस गाड़ी से पुलकित आर्य आता है, जो इस केस में मुख्य आरोपी है। मुझसे भी मेरे बहुत सारे शुभचिंतक, मेरे रिलेटिव्स बोलते रहते हैं यार कि तू काहे को अंकिता भंडारी केस के पीछे पड़ा हुआ है, क्यों दिखाता रहता है, और लोग भी तो हैं। और अब मैं उनको तो कुछ नहीं कहता, लेकिन अब हमने इस चैनल में अंकिता भंडारी केस की सारी जानकारी आपको दी है। ये मेरे पीछे गाड़ी जो है, इससे पुलकित आर्य है। तो हम अब जब तक केस कोटद्वार में चल रहा है, जब तक कोटद्वार में फैसला नहीं आता, अंकिता भंडारी केस से जुड़ी हुई हर जानकारी आपको देंगे। मेरे शुभचिंतक, मेरे रिश्तेदार भी बोलते हैं यार तू क्यों दिखाता है ऐसे, तेरे को मतलब कुछ होगा, तेरे साथ भी कोई दुश्मनी निकाल देगा। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम यूट्यूब में जब वीडियो डालते हैं तो यूट्यूब क्या है कि हमारा जो वीडियो है उसको पहले चेक करता है, तभी अपलोड करता है। तो हमने जो भी खबर आपको केबी न्यूज़ में दिखाई होगी, चाहे वो पुलों के टूटने को लेकर है, राजनीतिक खबर है, तो सारी जो हमारी खबरें होती हैं वो पहले यूट्यूब चेक करता है, तभी जाके आप तक वीडियो पहुंचता है। तो हम आपको 100% ऑथेंटिक दिखाते हैं। अब जो भी दिखाएंगे कोर्ट के कार्रवाई के नज़रिए से ही दिखाएंगे। तो हमें अच्छा लग रहा है कि आप अंकिता भंडारी केस में हमारे चैनल को देखते हैं। अभी बज रहे लगभग 2:30। देखते हैं फिर क्या होता है आज कोर्ट में, कब तक चलेगा केस, बहुत स्पष्ट तो नहीं कह सकते हम। अब मोटा मोटा ये मैं सोच रहा हूँ, मतलब जो मेरी जानकारी है, तो मार्च लास्ट तक गवाही पूरी हो सकती है और अप्रैल फर्स्ट वीक तक इसमें फैसला आ सकता है। बाकी कोर्ट के मामलों में समय तो लगता ही है, आप भी जानते हैं। फिलहाल हम लोग अभी कोर्ट में ही हैं और अभी आरोपी बाहर आया नहीं है, कोई जानकारी नहीं है। तो जानकारी तो सारी देंगे आपको। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, बाकी खबरें भी देखा कीजिए। अच्छा लगता है मुझे, आपका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। केबी न्यूज़ देख रहे हैं आप। तो लंच का एक समय होता है, जज भी लंच करते हैं। तो एडीजे रीना नेगी की अदालत में चल रहा है अंकिता भंडारी का केस और आज अंकिता भंडारी केस में डॉक्टर की गवाही होनी। स्क्रीन पर जो आपको दिखाई दे रहे हैं चेक वाले कोर्ट में, वो डॉक्टर विकास हैं और उनके साथ अंकिता भंडारी के माता पिता और अंकिता भंडारी की पैरवी कर रहे सरकारी वकील अवनीश नेगी के साथ पूरी टीम है। अब ये लोग कोर्ट के अंदर जा रहे हैं क्योंकि लंच का समय समाप्त हो गया है। तो लंच का समय जो होता है लगभग 2 से 3 बजे के बीच ही होता है और ये समय अब समाप्त हो रहा है। तो जो आपको एक सिलेटी रंग के चेक वाले जैकेट पहने दिखाई दे रहे होंगे शख्स, वो हैं डॉक्टर विकास, जो एम्स ऋषिकेश में तैनात हैं। इन्होंने मेडिकल टीम का हिस्सा थे जिन्होंने पोस्टमार्टम किया। तो आज काफ़ी अहम है, मतलब क्योंकि अभी डॉक्टरों की जो गवाही होती है इस पर जिरह भी होगी। तो अभी ये लोग सब कोर्ट के अंदर जा रहे हैं और लंच के बाद संभवतः 4 बजे तक बाहर आएंगे तो मालूम चलेगा कि आज अंकिता भंडारी केस में क्या हुआ।
डॉक्टर विकास है, उन्होंने तो अपना जो गवाही है मतलब दे दी है, उनका बयान हो चुका है, लेकिन अब उनके बयान पर ही मतलब क्रॉस एग्जामिन होता है, यानी कि इसके बाद जो डिफेंस के वकील हैं वो उनसे जिरह करेंगे, कुछ सवाल पूछेंगे तो पूरी जानकारी आपको देंगे। आज फ़िलहाल एक महत्वपूर्ण गवाही है, यानी कि डॉक्टर विकास जो एम्स ऋषिकेश में तैनात हैं, जिन्होंने पोस्टमार्टम कर रही टीम का जो हिस्सा थे, उनकी गवाही हो चुकी है। लंच के बाद अब उनकी गवाही पर जिरह होगी, तो मुझे लग रहा है कम से कम 4 बज जाएंगे। चलिए फिर जब कोर्ट आ गए तो कोर्ट का जो मामला होता है उसमें समय कितना लग जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। फिलहाल केबी न्यूज़ देख रहे हैं। तो लंच के बाद कार्रवाई चल रही है, लगभग 4 बजने वाले हैं। कोटद्वार कोर्ट में लगभग सन्नाटा ही है, मौसम बहुत ठंडा है, लेकिन अब हम ये चाहते हैं कि आपको पूरी जानकारी दें। तो पूरी जानकारी अगर आपको देनी है तो उसके लिए हमें आरोपियों के बाहर आने का इंतज़ार करना पड़ेगा, और उसके बाद सरकारी वकील जो अवनीश नेगी हैं उनके माध्यम से ही जानकारी मिल पाएगी। आशुतोष नेगी भी आज कोटद्वार आए हुए हैं, लेकिन अभी वो कोर्ट में नहीं है। कोशिश तो करेंगे उनसे कुछ बातचीत करने की। तो चलिए फिर केबी न्यूज़ में कोटद्वार कोर्ट में कार्रवाई जारी है। समय लगभग 4 बजने वाले हैं और हम ठंडा है मौसम, आज काफ़ी बहुत ही ठंडा है। तो चलिए फिर दिखाते हैं आपको केबी न्यूज़ खबर आपकी। देखते रहिए, आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, तो थोड़ा हमें भी सपोर्ट मिलेगा। तो लगभग कोर्ट की कार्रवाई समाप्त हो गई है। आज गवाही हुई है विकास की, तो अब लगभग आरोपी बाहर आ जाएंगे, तो फिर बताएंगे आपको। फिलहाल कोर्ट में हलचल शुरू हो गई है, मतलब गेट का दरवाज़ा बंद कर दिया गया है, तो यहाँ पे अब गाड़ियाँ लगेंगी और आरोपियों को वापस भेजा जाएगा। तीनों आरोपी आ रखे हैं, तो टिहरी, चमोली और देहरादून में है। अब कार्रवाई आज की ख़त्म होगी, लगभग 5 बजने वाले हैं, तो काफ़ी समय लग गया आज। और अब देखते हैं, फिर बातचीत करेंगे कि क्या हुआ आज। फिर गाड़ी नंबर 1 यहाँ पे लग गई है, तो संभवतः अब कार्रवाई लगभग समाप्ति की हो रहा है। केबी न्यूज़ में दिखा रहा है मैं आपको अंकिता भंडारी केस, और जो डिफेंस के लॉयर हैं अनुज कुंडीर, वो भी बाहर आ चुके हैं। तो ये जो पहली गाड़ी है ये पुल के तारे जा रहा है। फिलहाल पुल के तारे की गाड़ी यहाँ पे है नहीं, लेकिन पुल के तारे को पहले बाहर लाया गया है। पुल के तारे जा से दिखा रहा हूँ मैं आपको। और अब आप देखिए पुल की तारे की जो गाड़ी है वो काफ़ी दूर है। पुलिस वाले पुल की तारे को गाड़ी तक ही ले गए, जहाँ पर से हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था। तो काले रंग की जैकेट में ये गाड़ी रवाना की जा रही है, और इस गाड़ी से पुल की तारे जा रहा है। ये पुल की तारे गाड़ी के अंदर एंटर हो गया है। फिर गाड़ी नंबर 2 यहाँ पे लगी हुई है। गाड़ी नंबर 2 से भी आरोपी जा रहा है, संभवतः अंकित गुप्ता है। तो चलिए फिर केबी न्यूज़ में आज की कार्रवाई हो गई है समाप्त। अब जा रहे हैं आरोपी सब कोर्ट से बाहर, रवाना हो गए। ये कोर्ट के गेट से आपको दिखा रहे हैं। अंकिता भंडारी केस में आज लगभग 5:15 बज गए, और अब 2 आरोपी तो चले गए। ये अब अंकित गुप्ता जा रहा है। ये अंकित गुप्ता लाल रंग की जो स्वेट शर्ट पहने हुए हैं। तो अब सारे आरोपी जा रहे हैं। अंकित गुप्ता की जो गाड़ी है दिखा देते हैं, जिस गाड़ी से ही जाएगा। ये गाड़ी देखिए आप, वाइट रंग की, इसको लगाया जा रहा है। थोड़ा दूर ले जाया जा रहा है गाड़ी को, वहाँ से बैक करके लाया जाएगा। तो अब समझिए आप कोर्ट की कार्रवाई हो गई ख़त्म। 5 बज गए, तो अब आपको बताते हैं आज आखिर हुआ क्या कोर्ट में ऐसा। और डॉक्टर का जो बयान था उस पर जिरह भी हुई है। तो अंकिता भंडारी केस 19 जनवरी 5 बज गए, आज की कोर्ट की कार्रवाई हो चुकी है समाप्त। अब आपको बताते हैं कि आज कोर्ट में हुआ क्या। चलिए फिर अंकित गुप्ता, पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर, तीनों आरोपी आज कोर्ट में आए थे। अभी यहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, पुलिस बल तैनात है अभी, क्योंकि अभी ये आरोपी जो अंकित है इस गाड़ी में बैठा हुआ है, इसको रवाना किया जाएगा देहरादून के लिए। तो मुझे लग रहा है ये इस वाले रास्ते से ही चले जाएंगे, यहाँ से भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स होते हुए चले जाएंगे। तो ये गाड़ी से जा रहा है अंकित गुप्ता। अब आपको बताते हैं क्या हुआ कोर्ट में आज, अगली तारीख कब है ये भी बताएंगे आप। फिर अंकिता भंडारी केस में आज 19 जनवरी को जो डॉक्टर विकास एम्स ऋषिकेश में मौजूद थे, यानी कि जो पोस्टमार्टम करने वाली टीम थी उसका हिस्सा थे, उन्होंने आज अपनी गवाही दी है, और उस पर कुछ जिरह भी हुई है। तो आज बहुत सारी ऐसी चीज़ें लाई गई यहाँ पे कोर्ट में, क्योंकि हर डेट में जो संबंधित चीज़ें होती हैं केस से जुड़ी हुई, उनको भी कोर्ट में लाया जाता है। तो चलिए फिर अब आपको बताते हैं कि आज विकास की गवाही से क्या कुछ होगा। फिलहाल आप देख रहे हैं केबी न्यूज़ खबर आपकी। अंकिता भंडारी केस कोटद्वार न्यायालय में अभी हम मौजूद हैं। अब हम निकलते हैं, तो थोड़ा बातचीत करते हैं सरकारी वकील से, आज हुआ क्या। चलिए फिर कोर्ट से हम घर आ गए अब, क्योंकि जो कोर्ट की कार्रवाई थी वो समाप्त हो गई। जो जानकारी है उसको आपके साथ शेयर कर देते हैं, अगली तारीख भी आपको बता देते हैं। तो अंकिता भंडारी केस में अगली जो तारीख है वो 2 फरवरी है। यानी कि वैसे हर हफ्ते गवाही हो रही थी पिछले काफ़ी लंबे समय से। 5 तारीख को गवाही हुई थी, 12 को भी हुई थी, 19 तारीख को हुई थी, और चूँकि ये शुक्रवार को ही ज़्यादा हो रही है गवाही, तो 26 तारीख को होनी थी वैसे सुनवाई, लेकिन 26 जनवरी का अवकाश होने के कारण अगला शुक्रवार यानी 2 फरवरी को
अगली तारीख है, और 2 फरवरी को जो कुछ भी होगा कोर्ट में तो वो सारी जानकारी आपको 2 फरवरी शाम तक या 3 फरवरी सुबह तक ज़रूर मिल जाएगी, क्योंकि इस केस की सारी खबर हम आपको देते रहते हैं। आज एम्स हॉस्पिटल ऋषिकेश के जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर विकास, उनकी गवाही हुई, 2 बजे तक गवाही हो गई थी, और लंच के बाद फिर उनकी गवाही पर जिरह हुई। कोर्ट में हमेशा यही होता है कि जब कोई भी गवाह होता है तो फिर उससे डिफेंस के वकील बहुत सारे सवाल पूछते हैं। यानी उन्होंने जो भी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कोटद्वार न्यायालय में पेश की है एसआईटी ने, डॉक्टरों के पैनल ने, उस पैनल से ही एक डॉक्टर विकास आज आए थे और 5 बजे तक शाम कार्रवाई चली कोर्ट में। तो पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट है अंकिता भंडारी केस में, उसमें डॉक्टरों के पैनल की जो रिपोर्ट है उसमें ये कहा गया है कि अंकिता भंडारी की मौत से पहले उसके शरीर पर चोटों के निशान थे। मतलब कि आप ये मान के चलिए कि डॉक्टरों की जो रिपोर्ट कोर्ट में है, मेडिकल रिपोर्ट, जिस पर पहले भी बात हो चुकी है, तो उसमें ऐसा लिखा है डॉक्टरों ने अपनी जांच में, मतलब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, कि अंकिता भंडारी के शरीर पर बहुत जगह चोटों के निशान थे और संभवतः आरोपियों के साथ अंतिम समय उनकी हाथापाई हुई या कुछ मतलब इस तरह की चीज़ें हुई, शारीरिक रूप से जो चोटें लगी, जिसके बाद उसकी मौत हुई। तो ये काफ़ी अहम मामला है, मतलब इस केस का ये जो मसला है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जिसमें इस बात का उल्लेख है कि उसके शरीर पर चोटों के निशान थे। तो ये एक ऐसा मतलब पॉइंट है कि जहाँ पे डिफेंस के वकीलों के लिए काफ़ी मुश्किल होती है, तो इसलिए उन्होंने बहुत सारे इन चोटों को लेकर सवाल पूछे डॉक्टर से। तो कार्रवाई काफ़ी देर तक चली, और ऐसी भी जानकारी है कि जो पुलकित आर्य है उसने कुछ एप्लीकेशन भी लगाई है कोर्ट में। यानी पुलकित आर्य हाई कोर्ट में भी कई बार जमानत याचिका लगा चुका है, और भाई गुनाह तो अभी साबित नहीं हुआ है, मतलब कोर्ट ने कोई फैसला नहीं दिया है, लेकिन आरोपी ऐसा नहीं है कि बहुत मज़े में है। कई बार लोग इस तरह की कमेंट्स करते हैं कि जैसे ये बहुत मोटे हैं, बहुत मज़े में, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अब चमोली जेल से हर हफ्ते 7 घंटे आना होगा पुलकित आर्य को कोर्ट में, आता ही है हर डेट में, और 7 घंटे जाने का भी सफ़र होता है, काफ़ी दूर है चमोली कोटद्वार से। तो फैसला आने में तो अभी समय लगेगा। कोर्ट में गवाह कुछ कम किए हैं सरकारी वकील ने, लेकिन इसके बावजूद इसमें समय लग सकता है, और कोर्ट का एक तरीका होता है। उसके बाद फिर जो डिफेंस के लोग हैं ना, जो आरोपी हैं, वो भी अपने कुछ गवाह कोर्ट में पेश कर सकते हैं। तो इस केस में समय ज़रूर लग रहा है, लेकिन थोड़ी बहुत हमारी बातचीत हुई है बिहाइंड द कैमरा, तो ऐसा लग रहा है कि केस काफ़ी मजबूत है इस कोर्ट में। लेकिन अब कोर्ट का मामला है, कोर्ट में जो एडीजे रीना नेगी हैं, उनकी कोर्ट ने इस पर फैसला करना है। जो भी जानकारी होगी फिर 2 फरवरी को कोर्ट में कार्रवाई होगी, हम आपको जरूर दिखाएंगे। अंकिता भंडारी केस पर हमारा जो अपडेट है आपके साथ हमेशा जुड़ा रहता है, और आशुतोष नेगी भी आए थे। आशुतोष नेगी के ऊपर भी एक उनकी वाइफ का ट्रांसफ़र हुआ था, तो उसमें तो उनको स्टे मिल गया हाई कोर्ट से, लेकिन उन पर SC/ST का केस भी लगाया गया है। अब अंकिता भंडारी का केस है, पब्लिक सेंटिमेंट इसमें जुड़ा हुआ है, तो थोड़ा बहुत जो राजनीतिक दल हैं वो भी कुछ ना कुछ इसमें सरकार पर आरोप लगाते ही रहते हैं। तो केस में जो कुछ भी होगा, जो भी कार्रवाई होगी, जो भी ज़रूरी चीज़ें होंगी, वो हम आप शेयर करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद चैनल को देखने के लिए। अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, शेयर भी कर दें। अंकिता भंडारी केस में अगली तारीख है 2 फरवरी, तो संभवतः 2 फरवरी की शाम या 3 फरवरी की सुबह तक आपको हम बता देंगे क्या कुछ हुआ अंकिता भंडारी केस में। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। ये केबी न्यूज़ खबर आपकी।